हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस का ही चैप्टर। ओके, चैप्टर नंबर 12 ही है ये, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। ठीक है, तो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग चेक कर लेना, ये चैप्टर मैंने करा दिया है, 12.4 तक करा दिया है। इसमें मैंने बताया है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अच्छे से, लाइन बाई लाइन इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार वीडियो को। अब हम 12.5 पर आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इसके आगे का जो रिमेनिंग पार्ट है वो आज हम कवर करेंगे। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स और क्या होते हैं और उसको इंसुलेटर्स क्या होते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इन ऑल आर एक्टिविटीज़ वी हैव यूज मेटल वायर्स टू मेक अ सर्किट। हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें हम मेटल के वायर्स का यूज़ करते हैं जो कि सर्किट में होते हैं। ठीक है, सपोज वी यूज़ अ कॉटन थ्रेड इंस्टेड ऑफ अ मेटल वायर टू मेक अ सर्किट। सपोज कीजिए कि अगर हम मेटल वायर की जगह अगर कॉटन थ्रेड का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा उसमें या नहीं होगा। तो हमें यही देखना है। जैसे आप लोगों ने देखा हो, जो वायर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है, देखा होगा वायर यूज़ करते हैं उसके अंदर एक मेटल का तार निकला रहता है। ठीक है, तो उसमें तो करंट फ्लो होता है क्योंकि मेटल जो है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, तो डू यू थिंक दैट द बल्ब विल लाइट अप इन सच अ सर्किट। क्या आप सोचते हो कि इस तरीके के सर्किट में अगर धागा लगा दिया जाए उस तरीके के सर्किट में क्या बल्ब ग्लो करेगा हमारा। वॉट मटेरियल्स कैन बी यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट सो दैट द करंट कैन पास थ्रू दैम। और ऐसे कौन से मटेरियल्स हैं जिनको हम अगर सर्किट में लगाएंगे तो उसके अंदर करंट जो होता है पास होगा। लेट अस फाइंड आउट, आइए इसको फाइंड करते हैं या इसको ढूंढते हैं। एक्टिविटी 5 करेंगे अब हम। डिस्कनेक्ट द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट यू यूज फॉर एक्टिविटी 4। अब हमने जो एक्टिविटी 4 में जो स्विच बनाया था उसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे। दिस वुड लीव यू विद 2 फ्री हैंड्स ऑफ वायर्स एज शोन इन फिगर 12.12। अब आप क्या करेंगे, 12.12 में जो जिस तरीके से फिगर में दिखाया गया है उस तरीके से इसको फ्री कर देंगे बिल्कुल। ब्रिंग द फ्री एंड्स ऑफ द 2 वायर्स क्लोज टू लेट देम टच ईच अदर। अब इनके जो दो चीज़ें हैं उसको क्या करेंगे, ब्रिंग द फ्री एंड्स ऑफ द 2 वायर्स क्लोज। उसके जो 2 वायर्स हैं उसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, और उनको एक दूसरे से ऐसा करेंगे जैसे उसमें कुछ लगा देंगे और टच करेंगे एक दूसरे से जिससे वो टच हो जाए। तो डज द बल्ब लाइट अप, क्या बल्ब जलेगा। यू कैन नाउ यूज दिस अरेंजमेंट टू टेस्ट वेदर एनी गिवन मटेरियल अलाउज करंट टू पास थ्रू इट और नॉट। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कोई से भी इसमें अरेंजमेंट कर सकते हो, आप इसमें कुछ भी लगा सकते हो, कोई सा भी मटेरियल जिससे आपको पता चल जाए। अलग अलग तरीके के मटेरियल लगा के देखेंगे हम कि उसमें क्या होता है, बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा, या उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं हो रही है। तो ए वाले में तो नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो सर्किट ब्रेक हो गया है, ये यहाँ से सर्किट ब्रेक हो रहा है तो इसमें नहीं होगा, लेकिन बी वाले में कर जाएगा क्योंकि यहाँ से जब करंट पास होगा तो इधर से आएगा वो मेटल तक होते हुए जाएगा, मेटल से होते हुए इसमें पहुँच जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें मटेरियल देखना है, मटेरियल किस चीज़ का है उसके हिसाब से हम चेक करेंगे कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, अब जैसे क्या करेंगे, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, सच एज क्वाइंस, कॉक, रबर, ग्लास, कीज, पिंस, प्लास्टिक, स्केल, वुड एंड ब्लॉक, एल्यूमिनियम फॉयल, कैंडल, सीविंग नीडल, थर्मोकॉल, पेपर एंड पेंसिल लेड। ओके, इतना सारा जो मटेरियल्स है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स को हम कलेक्ट करेंगे। फिर हम उसको सर्किट्स में लगा लगा कर देखेंगे, एक्टिविटी करेंगे कि ये इसमें करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो गुड कंडक्टर हैं और कुछ होते हैं बैड कंडक्टर। ठीक है, तो पहले हम चेक करेंगे कि वो बना किस चीज़ का है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा या नहीं होगा, या बल्ब उसमें ग्लो करेगा या नहीं करेगा। ओके, one by one bring the free ends of the wires of your tester in contact with two ends of the samples you have collected। अब एक के बाद एक क्या करें, वन बाय वन हम इन सबको लगाते जाएंगे और टेस्टर से कनेक्ट करके देखेंगे उसको, क्योंकि इन दोनों के सिरों पर करंट आ रहा है नहीं आ रहा है, करंट उसमें फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेक श्योर दैट द 2 वायर्स डू नॉट टच ईच अदर। मेक श्योर, हमें ये जो ध्यान रखना है कि जो दोनों वायर हैं वो एक दूसरे से टच ना हो। वाइल यू आर डूइंग सो, जब आप ये सब कर रहे हो तो दोनों वायर जो एक दूसरे से टच ना हो। डज द बल्ब ग्लो इन ईच केस, क्या इन दोनों ही केसेस में बल्ब जलेगा। मेक अ टेबल इन योर नोटबुक सिमिलर टू द टेबल 12.1 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आपको 12.1 में जो टेबल है सेम उसी की तरह से आपको टेबल तैयार करनी है। ठीक है, और अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो मैंने उसमें टेबल लिख रही थी, आप लोग अपनी बुक में देख लीजिएगा। मुझे मालूम है एक तो उसमें की था। ठीक है, तो की किस चीज़ की होती है, मेटल की होती है, तो मेटल के साथ क्या होगा, यस हो जाएगा। इरेजर रबर की होती है तो रबर में नहीं होगी इलेक्ट्रिसिटी पास, तो इसका नो रहेगा। स्केल किस चीज़ का होगा, प्लास्टिक का, तो इसमें भी नो रहेगा। मैचस्टिक वुड की होती है तो वुड में क्या होगा, वुड में भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी तो ये नो रहेगा। ग्लास बैंगल ग्लास का होगा तो इसमें भी करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, नो होगा। आयरन नेल मेटल का होगा, है ना,
कील जो होगी वो मेटल की होगी, लेकिन मेटल में अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो इसमें यस रहेगा। कॉइन किस चीज़ का है? मेटल का, तो इसमें यस आ जाएगा। कॉक वुड का हो गया, वुड के साथ आप लोग करोगे तो नहीं रहेगा। वुडन ब्लॉक वुड का है ये भी, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, नो। पिंस मेटल की होगी, तो मेटल में यस रहेगा। एल्यूमिनियम फॉयल मेटल का, ठीक है, तो इसमें भी यस रहेगा। कैंडल में कैंडल वैक्स की होती है, तो ये भी यस रहेगा, इसमें बल्ब ग्लो करेगा। कैंडल वैक्स की होती है, ठीक है, इसमें नहीं सॉरी, कैंडल वैक्स की होती है, तो वैक्स में नहीं करेगा कि वैक्स में इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास नहीं होगी, तो इसमें नहीं करेगा। सीविंग निडल किस चीज़ की होती है? निडल जो होती है मेटल की होगी, तो इसमें यस करेगा। थर्मोकोल प्लास्टिक का हो गया, तो प्लास्टिक जो होती है बेड कंडक्टर है, तो इसमें नहीं करेगा। और पेपर पेपर का ही होता है, तो इसमें भी नहीं करेगा। अगर हम पेपर लगा दें उसके बीच में तो भी करंट पास नहीं होगा। ओके, और लास्ट में आ जाता है पेंसिल की लेड। इन्होंने ये भी बताया है कि हमें पेंसिल की लेड, अब पेंसिल की लेड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पेंसिल लेड आप सोचोगे कि करेगा या नहीं करेगा, तो पेंसिल लेड के लिए पेंसिल लेड दो पार्ट में डिवाइड होती है, दो तरीके से बनी होती है। तो उसमें वुडन होता है प्लस ग्रेफाइट भी होता है। जिस वुडन की जिस नुक को आप पकड़ के काम करते हो, ठीक है, लकड़ी का जो पार्ट होता है जिसको हम पकड़ते हैं वो वुडन का होता है। उसके आगे की जो टिप होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, ठीक है। और ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट नॉन मेटल है हमारा, यही एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है। वरना मेटल्स में ही पास होती है इलेक्ट्रिसिटी हमेशा, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है। तो इसमें बल्ब ग्लो करेगा। चलिए आप लोग वीडियो को रोक रोक कर देख लीजिएगा, मैंने सब कुछ अच्छे से स्टडी कर दिया है। ये रही टेबल, ठीक है, सब बता दिया है। जैसे कि मेटल की है तो इसमें यस हो जाएगा। बल्ब इरेजर रबर की होती है तो इसमें नहीं रहेगा। स्केल प्लास्टिक का होगा, इसमें भी नहीं रहेगा। मैच स्टिक वुड की है, तो वुड वाले में क्या होगा? वुड वाले में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, तो ये भी नहीं रहेगा। ग्लास बैंगल ग्लास के होंगे तो नहीं रहेगा। और आयरन नेल में मेटल की है तो मेटल में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, ठीक है, तो इसमें यस हो जाएगा। और जो इसमें सारे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स दिए हैं उसको भी हम लगा लगा कर देखेंगे, तो किस तरीके की एक टेबल आपको नोटबुक में बनानी है, ठीक है। What do you find? The bulb does not glow when the free ends of the wires are in contact with some of the materials you have tested. आपने क्या पता लगाया है कि बल्ब कब जलेगा, कब ग्लो करेगा? कि जब हमने ये वायर्स के इस कॉन्टेक्ट में सब मटेरियल आए हैं जो आपने टेस्टेड किया है, तो किस तरीके का टेस्ट निकला? दिस मीन्स दैट दिस मटेरियल्स डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मटेरियल्स हैं इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर पास नहीं होने देते, उसको अलाउ नहीं करने देते। और ऑन द अदर हैंड सब मटेरियल्स अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास हो देम। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, ठीक है। तो वो विच इज़ इंडिकेट बाय द ग्लोइंग बल्ब, जिसके जलाने से बल्ब जो ग्लो कर रहा है, ठीक है। मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे मटेरियल्स जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से पास हो रहा है तो वो कंडक्टर्स कहलाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। जैसे कि मेटल जो हो गई कंडक्टर हो गया इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। मेटल जो है करेक्टर, वो मेटल जो है क्या होता है? कंडक्टर्स हो गया इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। अब मेटल की जितनी भी चीज़ें हैं तो वो कंडक्टर्स ही मानी हो गई। जैसे पिंस ले लेंगे आप लोग, ठीक है, पिंस ले सकते हैं। एल्युमिनियम फॉयल हो गया आपका, और क्या कहते हैं सीविंग निडल ले लेंगे, या आयरन की कोई भी चीज़ है तो वो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। उसी तरफ इंसुलेटर्स होते हैं। इंसुलेटर्स जो होते हैं वो डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास टू देम। इंसुलेटर जो होते हैं वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास नहीं होने देते। विद द हेल्प ऑफ टेबल 2.1 नेम द मटेरियल्स दैट आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो दोज विच आर इंसुलेटर्स, ठीक है। 12.1 टेबल की हेल्प से हम लिखेंगे कि कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, यानी कि वो कंडक्टर्स हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती जो कि इंसुलेटर्स हैं, ठीक है। तो कंडक्टर्स मैंने आपको बताई दी हैं कौन कौन से हो गए। कंडक्टर्स में मेटल हो गया ना, मेटल की होती है, तो मेटल के लिए क्या आएगा? आयरन, एल्यूमिनियम और ग्रेफाइट आ जाएगा। इसमें ग्रेफाइट नॉन मेटल है लेकिन फिर भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, अभी मैंने बताया है। और इंसुलेटर में प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया और रबर हो गया, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, ठीक है, तो वो इंसुलेटर हो गए। ओके, व्हाट डू यू कंक्लूड? अब आपने क्या कंक्लूजन निकाला? विच मटेरियल्स आर कंडक्टर्स एंड विच आर इंसुलेटर्स? कौन से कंडक्टर्स हैं और कौन से इंसुलेटर्स हैं? रिकॉल द ऑब्जेक्ट्स दैट वी ग्रुप्ड एज दोज हैविंग लस्टर, ठीक है। अब उन ऑब्जेक्ट्स को हम रिकॉल करेंगे जो कि लस्टर होते हैं। लस्टर मैंने बताया था, लस्टर में क्या होता है? चमक होती है, शाइन, जो कि हमने चैप्टर 4 में पढ़ी थी ये चीज़, ठीक है। ऐसी चीज़ें जिनके अंदर चमक होती है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो कंडक्टर्स ही होते हैं। आर द कंडक्टर्स, क्या वो कंडक्टर्स है? तो यस होते हैं अधिकतर कंडक्टर्स, लेकिन पक्का से नहीं होते कि अधिकतर कंडक्टर्स होते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम में चमक होगी, कॉपर में चमक होती है, ठीक है। एल्युमिनियम ले लिया, कॉपर ले लिया, ठीक है, कोई सा मेटल लो, फॉयल पेपर ले लिया, ये सब कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के,
ठीक है, तो इसमें शाइन होती है। अब ऐसा नहीं है कि डायमंड में भी शाइन है तो डायमंड भी कंडक्टर है, तो डायमंड कंडक्टर नहीं है, डायमंड में शाइन ही जो उसकी नेचुरल होती है। ओके, इट नाउ सीम्स ईजी टू अंडरस्टैंड वाई कॉपर, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग वायर्स। अब ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया है और ईजी हो गया है हमारे लिए कि क्यों कॉपर, एल्यूमिनियम और अदर मेटल्स जो हैं उसके हम वायर्स बनाते हैं, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास हो जाती है, इसलिए इन्हीं चीज़ों के वायर्स बनाए जाते हैं। अच्छे से उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है और वो गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, इसलिए इनके बनाए जाते हैं। लेट अस रिकॉल एक्टिविटी 4 इन विच वी मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद अ स्विच। ठीक है, अब आइए उस एक्टिविटी को हम रिकॉल करते हैं। जो एक्टिविटी 4 है कि हमने सर्किट कैसे बनाया था इलेक्ट्रिक सर्किट, और उसके साथ एक स्विच बनाया था। When the switch was in the open position, जब स्विच ओपन पोजिशन में था, were the two drawing pins not connected with each other through the thermocol sheet। ओके, जब दो ड्राइंग पिन्स थी जो कनेक्टेड नहीं थी थर्मोकॉल शीट से, ठीक है, ड्राइंग पिन्स नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर, वो दोनों जो ड्राइंग पिन्स थी वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थी, लेकिन वो थर्मोकॉल शीट पर थी। ठीक है, थर्मोकॉल शीट पर रखने से कुछ नहीं होगा, लेकिन उनके जो दोनों सिरे हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए। इसका मतलब ये होगा सर्किट टूट रहा है। ठीक है, बट थर्मोकॉल, ओके, यू मे हैव फाउंड एज एन इंसुलेटर। ठीक है, लेकिन थर्मोकॉल जो हो गया एक इंसुलेटर है, आपने देखा था थर्मोकॉल एक इंसुलेटर है। व्हाट अबाउट द एयर बिटवीन द गैप, अब इसके जो बीच में जो एयर है, ठीक है, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। जो गैप है ना, गैप जो ओपन सर्किट है, ये खुला हुआ है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास अच्छे से नहीं होगी, क्योंकि थर्मोकॉल भी इंसुलेटर है। और उसमें जो एयर आ रही है उसमें जो गैप हो रहा है, क्योंकि उसमें एयर आ रही है, तो सिंस द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन देयर इज ओनली एयर इन द गैप बिटवीन द ड्राइंग पिन्स इन योर स्विच, इसीलिए जो होता है बल्ब वो ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर जो गैप आ रहा है उसमें एयर जा रही है। ठीक है, स्विच में। इट मीन्स दैट एयर ऑल्सो एन इंसुलेटर, इसका मतलब ये हुआ कि जो खुला पोर्शन है उसमें एयर है, बीच में गैप रह गया उनके, तो एयर है, क्योंकि वो सर्किट जो होता है वो क्लोज होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एयर भी एक तरीके का इंसुलेटर है। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, स्विचेस, इलेक्ट्रिकली प्लग्स एंड सॉकेट्स आर मेड ऑफ कंडक्टर्स। ठीक, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स जो होते हैं वो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। स्विचेस, इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड सॉकेट्स आर, ये जो स्विचेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल प्लग्स और सॉकेट्स जो होते हैं, ये कंडक्टर्स के बनाए जाते हैं। और दूसरी तरफ रबर एंड प्लास्टिक्स आर यूज्ड फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, प्लग टॉप, स्विचेस एंड अदर पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विच पीपल माइट टच। ओके, और दूसरी तरफ जो होता है कि एक तरफ से तो कंडक्टर्स लगाए जाते हैं उसमें, ठीक है, जिससे कि उसमें आराम से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, जैसे कि प्लग्स हो गए, सॉकेट्स हो गए, स्विचेस हो गए, है ना। और दूसरी तरफ ये जो बने होते हैं किसके, ये रबर और प्लास्टिक के बने होते हैं, इनकी जो कवरिंग होती है वो प्लास्टिक की बनाई जाती है। प्लग टॉप्स हो गए, जैसे कि स्विचेस हो गए, और जो और दूसरे तरीके के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उनको इस तरीके का बनाया जाता है जिससे कि जो लोग उनको टच कर सकें और उनको करंट ना लगे। ठीक है, देखा होगा आपने, उनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो प्लास्टिक की और रबर की बनी होती है, उसके अंदर जो होता है वो मेटल यूज़ होता है। ठीक है, कॉपर होता है, एल्युमिनियम होता है, ठीक है, जिससे कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो हो सके और बाहर की साइड ना लग सके। ठीक है, इसलिए वो ऊपर उनकी कवरिंग इस तरीके की बनाई जाती है। तो इंसुलेटर भी ज़रूरी है और कंडक्टर्स भी ज़रूरी है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन दे रखा है कि योर बॉडी इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपकी जो बॉडी है एक इलेक्ट्रिसिटी का एक कंडक्टर है। देयरफॉर बी केयरफुल व्हेन यू हैंडल एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इसीलिए हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ करते समय बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में करंट अच्छे से पास हो सकता है। ठीक है, ओके, तो ये समरी दे रखी है, समरी आप लोग कर लेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पता है। एंड इलेक्ट्रिक सेल हैज़ टू टर्मिनल्स, बताया था मैंने, वन इज कॉल्ड पॉजिटिव एंड सेकेंड इज निगेटिव। एंड इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ अ फिलामेंट, ये भी पता था, एंड दैट इज कनेक्टेड टू, फिलामेंट होता है उसमें और जो कि दो टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू, वो तब ग्लो करेगा जब उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट पासेस फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू द अनदर टर्मिनल। ओके, क्लोज जो इलेक्ट्रिक सर्किट होगा उसमें इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास होता है, उसके एक टर्मिनल से इलेक्ट्रिक सेल के दूसरे टर्मिनल पर। स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट इज यूज्ड टू अदर ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट और टू कंप्लीट इट। ओके, materials that allow electric current to pass through them are called conductors और materials that do not allow electric current to pass through them are called insulators। तो ये आप इसमें से डिफाइन और डेफिनेशन कर सकते हैं। इंसुलेटर, कंडक्टर की सब बता दी है मैंने। ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट है, बल्ब, कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सर्किट, फिलामेंट, इंसुलेटर, स्विच और टर्मिनल। ओके, तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको क्वेश्चन आंसर की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट भी करके बताइएगा, तो आपको क्वेश्चन आंसर की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अब चैप्टर आपका क्लियर हो चुका है, मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो
तो कैसी लगी मेरी वीडियो जरूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।